दोस्तों, ये कहानी एक हॉस्टल की है। एक रूम में 3 लड़कियां रहती थी, ज्योति, रेशमा और पायल। एक दिन की बात है। ये तीनों मौज मस्ती कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत असल में होते होंगे। रेशमा बोली, मुझे यकीन है वो होते हैं। अच्छा, तो अब तक कोई भूत क्यों नहीं मिला? तुझे बहुत ख्वाहिश है भूत देखने की, तो इंटरनेट पर रिसर्च कर ले। सबसे इजी मेथड है। ठीक है, मैं ट्राई कर कर देखती हूँ। और पायल भूत ढूंढने के तरीके ढूंढने लगी। भूत को बुलाने के तरीके ढूंढने लगी। वो काफ़ी देर तक ढूंढ रही थी। तभी उसने ब्लेडी मेरी के बारे में पढ़ा। अरे, भूत को बुलाना बहुत आसान होता है। रात के 12 बजे आईने के सामने खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लेडी मेरी को आवाज़ देनी है, तो उससे हम सब कुछ पूछ सकते हैं। वो हमारा फ्यूचर भी बता सकती है, तो उससे सब कुछ पूछ लूँगी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा। रेशमा 12 बजने का इंतज़ार करने लगी। 12 बजने से 2 मिनट पहले वो बाथरूम में गई। वहाँ उसने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो पायल ने ब्लेडी मेरी को बुलाया। 3 बार ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी 3 बार पुकारा और फिर आंधी आई और रेशमा की मोमबत्ती बुझ गई। क्या यार, लगता नहीं ये तरीका भी काम करेगा। पायल अपने बेड पर जाकर सो गई। रात में कमरे में अजीब बदबू फैल गई। बदबू से ज्योति उठ गई और उसने पायल को भी उठाया। उन दोनों ने यहाँ वहाँ सूंघा। तब वो बदबू रेशमा के बेड की ओर से आ रही थी। रेशमा, रेशमा, क्या हुआ? तुम स्माइल क्यों कर रही हो? बहुत गंदे तरीके से। रेशमा, तुम अपने कपड़े सूंघो। और उसे भी सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। पता नहीं ये बदबू क्यों आ रही है। रेशमा के जाते ही कमरे से बदबू भी चली गई, पर उसके शरीर से बदबू क्यों आ रही थी, अब मुझे ये क्या पता। वो आएगी तो उससे पूछ ले। कुछ देर बाद रेशमा नहाकर आ गई। इतनी बदबू क्यों आ रही थी रेशमा? मैं जब सोई थी तो कोई बदबू नहीं थी, पर अचानक इतनी बदबू कैसे आने लगी? छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। छोड़ो, जाने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम दोनों भी सो जाओ। ठीक है। और फिर रेशमा अपने बेड पर सो गई। उस रात कमरे में कोई और भी था, ब्लेडी मेरी। अगले दिन सुबह जब रेशमा उठी तो उसका बदन दर्द कर रहा था। ब्लेडी मेरी भी झूठ है, बाकी इंटरनेट की तरह। मुझे तो पहले से ही पता था ये भूत वूत कुछ नहीं होते। नहीं यार, भूत होते हैं, मुझे यकीन है। कुछ देर बाद रेशमा क्लास छोड़कर कमरे में आ लौटी और यहाँ रेशमा बेड पर अकेली बैठी थी। ये बहुत अजीब लग रहा था। रेशमा की आंखें लाल थीं और उसके उलझे हुए बाल, और वो बहुत गुस्से में बैठी थी। जब पायल और ज्योति लौटी तो कमरे में रेशमा नहीं थी और सारा कमरा उथल पुथल पड़ा था। ये किसने किया है मुझे नहीं पता। रेशमा का लौटने का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद रेशमा आई। उसकी हालत देखकर सहेलियां हैरान हो गई। उसकी सहेलियां मजाक के अंदाज में बोली, क्या बकवास कर रही हो? कोई ब्लेडी मेरी नहीं होती। तभी रेशमा बोलती है, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? देखो, दरवाजे के पीछे कोई है। वहाँ कोई नहीं है। रेशमा, वहाँ कोई नहीं है। तुम पागल हो गई हो। उन दोनों को रेशमा की बात पर जरा भी यकीन नहीं था, पर रेशमा का बर्ताव बहुत अलग था। रेशमा डरी हुई थी और उन दोनों ने इग्नोर किया। ये ऐसा कैसा बिहेव कर रही है? पता नहीं महारानी को क्या हो गया है। थोड़ी ही देर में खुद ठीक हो जाएगी। और पायल को मूवी देखनी थी। यहाँ रेशमा बेड पर अकेली बैठी थी और दीवार की एक ओर ताक रही थी, जहाँ पायल का रेशमा की ओर ध्यान नहीं था। ब्लेडी मेरी ने रेशमा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रात हुई और ज्योति और पायल सो गई, पर रेशमा जागी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो अपने हाथ और पैरों पर उल्टी चल रही थी। कुछ देर बाद वो दीवार की ओर देखने लगी। फिर अचानक वो
उल्टी चलती चलती वो दीवार पर चढ़ गई। दीवार से होते होते वे छत पर चली गई। अचानक ज्योति की नींद खुली और रेशमा को छत पर चलते हुए देखकर चिल्लाने लगी। हम कमरे से बाहर भागने लगे। रेशमा छत पे चलते हुए सीधे टेरिस पे चली गई, बिल्कुल भूत की तरह, और वो जोर जोर से हंस रही थी और वो टेरिस की दीवार पर खड़ी थी। ब्लेडी मेरी बोली, मुझे क्यों बुलाया? अब मैं बदला लेकर ही जाऊंगी, और तेज तेज हंसने लगी। बस इतना बोलकर रेशमा टेरिस से कूद गई। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। झट से उसके शरीर से निकलकर ब्लेड मेरी का भूत बाहर निकल गया और वॉशरूम में उसी शीशे में घुस गई और वो शीशा टूट गया। भूतों का रहस्य साबित करने के चक्कर में रेशमा को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरी कौन है और क्या है ये किसी को नहीं पता, पर वो बुलाने पर आती जरूर है। बस पायल और ज्योति ही जानती थी कि इस खौफनाक रात में क्या हुआ था। पुलिस भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी।